अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। लास्ट क्लास के बाद आज का जो हमारा उन्वान है बाब 7 जानदारों की दर्जाबंदी, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जितने भी दुनिया में जानदार हैं उनकी दर्जाबंदी की गई है। उन्हें अलग अलग दराजात में मुख्तलिफ तरीके से बांट कर रखा गया है। वो किस तरीके से इनको रखा गया है? दर्जाबंदी या क्लासिफिकेशन जानदारों को उनकी खुसूसियात में मुमासिलत और गैर मुमासिलत साख्त, काम और बर्ताव के बुनियाद पर मुख्तलिफ गिरोहों में तकसीम करने का अमल जानदारों की दर्जाबंदी कहलाता है। उनके काम करने की क्या, उनके जो किस तरीके से अपने खाने को, अपने ग़िज़ा को लेते हैं, उनको सब देखते हुए उनको अलग अलग दर्जों में बांटा गया है और उनके साख्त और काम के बर्ताव को देखते हुए तकसीम किया गया है, जिसे हम क्या बोलते हैं? उसे दर्जाबंदी कहते हैं। जैसे इंसान, जानवर, पेड़ पौधे वगैरह को दर्जाबंदी करना। पेड़ों को अलग अलग दर्जे में बांटा गया है। कुछ पेड़ जो होते हैं बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ कांटे वाले होते हैं, कुछ फल वाले होते हैं। अलग अलग किस्म के अलग अलग पेड़ों को अलग अलग तरीके तकसीम करके उन्हें दर्जाबंदी किया गया है। इसी तरीके से जानदार, जैसे इंसान हैं या और जानवर हैं, उन्हें भी अलग अलग दर्जे में तकसीम करके रखा गया है। उसे ही हम यहाँ पर अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं दर्जाबंदी की ज़रूरत और अहमियत क्यों है। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, हम अलग अलग दर्जात में होते हैं। कोई छठे क्लास में, कोई 7वें में है, कोई 10वें में है, कोई 9वें में है। अलग अलग तरीके से उन्हें दर्जात में रख के तकसीम करके उन्हें उनके हिसाब से उन्हें बांट कर उन्हें पढ़ाया जाता है। ऐसे ही जानवर होते हैं, ऐसे ही पेड़ पौधे होते हैं, उन्हें भी अलग अलग तरीके तकसीम करके उन्हें डिवाइड करके अलग अलग दर्जों में रखा गया है। अब इनकी ज़रूरत क्यों हुई, क्यों दर्जाबंदी की जाती है, उसकी ख़ास ज़रूरत क्या होती है, उसकी अहमियत क्या है, उसे हम यहाँ जानेंगे। ये जानदार की इब्तिदा और इक्तिदा को जानने में मदद करता है। यह जानदार की इब्तिदा और अर्तका को जानने में मदद करता है कि जानदार किस तरीके से उसकी इब्तिदा हुई है और उसकी अर्तका किस तरीके से हुई है, उसमें यह मदद करेगा। जैसे इब्तिदा बोलते हैं और अर्तका बोलते हैं, उसमें यह इंसान को, जानवरों को, पेड़ पौधों को अलग अलग वैरायटीज़ में, अलग अलग किस्म में उन्हें तकसीम किया गया है। उनकी खुसूसियत को देखते हुए उन्हें अलग अलग रखा गया है, इसलिए इसकी मदद करता है। किसी जानदार की सही पहचान के लिए दर्जाबंदी ज़रूरी है। अब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, उसकी दर्जाबंदी करते हैं, उसे जानते हैं, उसकी खुसूसियत देखने के बाद, उसकी खुसूसियत अहमियत देखने के बाद उसे अलग अलग दर्जात में रखा गया है, जिसे हम आगे और अच्छी तरीके से उसको समझेंगे। कि जैसे हमने पिछले क्लासेस में देखा था कि क्लासिफिकेशन में देखा था, ऑटोट्रॉफ जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, हेटरोट्रॉफ जो दूसरों पर मुश्तमिल रहते हैं, उनको हमने देखा था। उसी तरीके से इन जानदारों को भी हम यहाँ देखेंगे, उनकी खुसूसियत को यहाँ पर जानेंगे। जानदारों की दर्जाबंदी उनकी मुताला को आसान बनाती है। अगर हम किसी का मुताला करें, उसकी खुसूसियत देखें, उसके बारे में सही तरीके से क्लासिफिकेशन तभी कर सकते हैं जब हम उसको दर्जात में बंद करके अलग अलग दर्जात में रखते हैं, तब उसकी खुसूसियत को अच्छी तरीके से हम उसको समझ सकते हैं, उसका मुताला कर सकते हैं, उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। उज़ूयों की दर्जाबंदी। अब पहला जो यहाँ पे टॉपिक आया है, पहला जो अनवान है छोटा सा, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो लिविंग है या जो जानदार हैं, उनको किस तरीके से, उनको अलग अलग तरीके से दर्जाबंद किया गया है, ये यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पर दो तरीके से यहाँ पे दर्जाबंदी है। पहला है यूकैरियोटिक, जो खलियों के मुताले से, खलियों की वजह से उनको अलग दर्जाबंदी किया गया है। एक होता है यूकैरियोटिक और दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, खलियों के अलावा उन्हें खलियों की तरजीह पे उनको अलग तरीके से दर्जाबंद किया गया है। अब खलियां यूकैरियोटिक होती है। यूकैरियोटिक दो तरह की होती है। पहली होती है इकाई खलियाती, मतलब जिसके अंदर सिर्फ एक ही खलिया होती है, एक सेल होती है, उसे बोलते हैं यूनिसेलुलर, इकाई खलियाती। बहुत से हमने पहले चैप्टर में देखा था, पहले
उन्वान में देखा था खलिया के बारे में, जब हमने अच्छी तरीके से मुताला किया, डिस्कस किया, हमने देखा था जो खलियों की मुताले से हमने देखा था कितने तरीके के जानदार होते हैं। एक इकाई खलिया मतलब एक खलिया वाले होते हैं, और बहुत होते हैं कसीर खलियाती, जिनके अंदर खलियाँ बहुत ज्यादा होती हैं, उन्हें कसीर खलियाती बोलते हैं, यानी मल्टी सेलुलर। और इकाई खलियाती को क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। यहां तक आपकी समझ में आया? ये पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, समझ चुके हैं कि इकाई खलियाती क्या होती है और कसीर खलियाती कौन से होते हैं। ये यूकैरियोटिक के अंदर हम इसको समझेंगे। दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक को भी हम जानेंगे, हमने वहां भी जाना था और यहां भी हम इसके बारे में अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे कि प्रोकैरियोटिक कौन सी खलियाती होती हैं, मतलब कौन से जानदार होते हैं जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक टाइप की खलियाती पाई जाती हैं। अब जो हमारा इकाई खलियाती होता है, यूनिसेलुलर होता है, उसको तो वही इकाई खलियाती अपना खाना पीना रहना सहना मतलब पूरी तरीके से एक पे ही मुश्तमिल रहते हैं। और जो मल्टी सेलुलर होते हैं, जो कसीर खलियाती होते हैं, वो या तो दीगर तग़ज़िया होते हैं या खुद तग़ज़िया होते हैं। तग़ज़िया मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें तग़ज़िया बोलते हैं। वो कौन से होते हैं? खुद तग़ज़िया, ऑटोट्रॉप्स, इंग्लिश में उसको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ऐसे जानदार जो अपने खाना खुद तैयार करके अपने खाने को बनाकर अपने ऊपर अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें ऑटोट्रॉप या खुद तग़ज़िया बोलते हैं। समझ में आया प्यारे बच्चों? दूसरा होता है दीगर तग़ज़िया, जो किसी दूसरे पर पूरी तरीके से डिपेंड होते हैं, उन्हें दीगर तग़ज़िया बोलते हैं, हेटेरोट्रॉप्स। अब हम बात करते हैं यहां पर प्रोकैरियोटिक की। अभी हमने बात करी यूकैरियोटिक की। यूकैरियोटिक कौन से होते हैं? जिनके अंदर या तो इकाई खलिया हो या यहाँ पे कसीर खलिया हो, उन्हें हम यूकैरियोटिक में हम उनको पढ़ते हैं। अब हम जो बात कर रहे हैं वो बात करेंगे प्रोकैरियोटिक, ऐसे जानदार जिनके खलिये चंद खलवई उज़ूचे यानी सेल ऑर्गेनिल्स पर मुश्तमिल होते हैं, प्रोकैरियोटिक जानदार कहलाते हैं। सिर्फ इनके अंदर कुछ ही अज़ूचे होते हैं, सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं, उन्हें प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। यूकैरियोटिक में हमने देखा, प्रोकैरियोटिक में क्या देखा? ऐसे जानदार जिनके खलिये चंद खलवई असूचे यानी सेल ऑर्गेनिल्स पर मुश्तमिल होते हैं, उन्हें प्रोकैरियोटिक जानदार कहे जाते हैं। यूकैरियोटिक ऐसे जानदार जिनके खलिये में तमाम खलवई अजूचे मौजूद होते हैं। यहां पे कुछ होते हैं, प्रोकैरियोटिक में कुछ होते हैं, यहां पे बहुत होते हैं। तमाम खलवई अजूचे मौजूद होते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनिल्स इनके अंदर मौजूद होते हैं, उन्हें बोलते हैं यूकैरियोटिक। इन्हें यूकैरियोटिक जानदार कहते हैं। इकाई खलियाती क्या होती है? अब हमने अभी भी डिस्कस किया था, आपको बताया था इकाई खलियाती के बारे में कि जिनके अंदर सिर्फ एक ही खलिया होती है और अपनी पूरी तरीके से उसके ऊपर क्या होते हैं? ये डिपेंड होते हैं, उन्हें इकाई खलियाती बोलते हैं। इकाई, और इंग्लिश में इसको यूनिसेलुलर कहते हैं। ऐसे जानदार जिनका जिस्म एक खलिये पर मुश्तमिल होता है इकाई जानदार कहलाते हैं। इनका जो जिस्म होता है सिर्फ एक ही खलिये से मिलकर बना होता है, इनमें एक से ज्यादा खलिये नहीं होते हैं। इनके सेल ऑर्गेनिल्स यानी खलीचे अलग अलग नहीं होते हैं, सिर्फ एक होते हैं और उन पर ही मुश्तमिल होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इकाई खलियाई या एक खलिया वाले जानदार, या इंग्लिश में इसको यूनिसेलुलर के नाम से जानते हैं। इसका एग्जाम्पल हो सकता है, इसका मिसाल हो सकती है बैक्टीरिया, अमीबा। ये सब क्या है? ये इनके अंदर सिर्फ एक ही तरह की खलिया पाई जाती है। इसके बाद आता है कसीर खलियाती। कसीर मतलब जिसमें बहुत ज्यादा कसरत से जिनके अंदर खलियां होती हैं, मतलब मल्टी सेलुलर, एक से ज्यादा सेल होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कसीर खलियाती। ऐसे जानदार जिनके अजसाम एक से जायद खलियों पर मुश्तमिल होते हैं, कसीर खलियाती जानदार कहलाते हैं। मतलब इनके जिस्म जो होते हैं ना, वो एक से ज्यादा सेल यानी कि खलिया से मिलकर बने होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल, इसका मिसाल क्या है? इंसान है। इंसान के जो जिस्म के आज़ा हैं वो अलग अलग खलियों से मिलकर बने हैं और सब आज़ा का काम भी अलग अलग है। तो जो हमारे आज़ा हैं वो मुश्तमिल कैसे हैं? बहुत सी खलियों से मिलकर बना है।
सबके काम अलग अलग हैं। जब काम अलग है तो खलियां अलग हैं, खलियां अलग हैं तो जो हमारे ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। मिसाल के तौर पे हम देखिए कि हमारी हाथों की जो खलियां हैं उनकी बनावट, हाथों की बनावट और हमारी कान की बनावट में दोनों में फर्क है, वो सिर्फ हमारी खलियों पर मुश्तमिल है। इसीलिए उसे बोलते हैं कसीर खलियाती या मल्टी सेलुलर। जैसे इसके और भी ज्यादा आपके सामने इसकी मिसाल हो सकती है, पेड़ पौधे हो सकते हैं, जानवर हो सकते हैं, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, जो भी आसपास आप लोग देखते हैं वो सब क्या है, वो कसीर खलियाती जानदार के मिसाल है। पेड़ पौधे देख लीजिए आप लोग, आम का पेड़ देख लीजिए, पीपल का, बबूल का, जो भी आपके सामने दिखाई देते हैं उन पेड़ पौधों को देखिए और आप उसके बारे में मुताला कीजिए, समझिए कि अल्लाह ताला ने उन्हें कितनी खलियों से मिलकर बनाया है। और एक ऐसे जानदार होते हैं जो सिर्फ एक ही खलिये से मिलकर बने होते हैं। हमने यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस किया। हमने देखा था जो खुद तग़ज़िया, अगला पॉइंट है खुद तग़ज़िया, मतलब ऐसे जानदार जो अपना तग़ज़िया, अपना खाना खुद तैयार करते हैं, उन्हें खुद तग़ज़िया या ऑटोट्रॉफ्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो अपना खाना, अपना तग़ज़िया खुद करते हैं। ऐसे जानदार जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं उसे खुद तग़ज़िया कहते हैं। जैसे पौधे, पिछले जब हम पढ़ रहे थे हमने आपको समझाया था, बताया था तग़ज़िया के बारे में, उसे अच्छी तरीके से हमने इसको एक्सप्लेन किया था कि खुद तग़ज़िया में पेड़ पौधे एक फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, उसके जरिए अपना खाना खुद तैयार करते हैं। उसके लिए इसको जो जरूरत वाले जो अशिया होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सूरज की रोशनी होती है, पानी होता है और क्लोरोफिल होता है। इन सब चीज के मिलने के बाद ये अपना खाना खुद तैयार करते हैं, उसे बोलते हैं खुद तग़ज़िया या ऑटोट्रॉफ्स। समझ में आया आप लोगों की? दूसरा है दीगर तग़ज़िया, ये भी हमने देखा था, इसके बारे में हमने अच्छी तरीके से आपको समझाया था। दीगर तग़ज़िया में क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद तैयार ना करते हैं बल्कि किसी दूसरे पर मुश्तमिल रहते हैं, किसी दूसरे पर डिपेंड होते हैं। जैसे हम जानदार और भी हैं, जानवर हैं, वो अपना खाना खुद तैयार ना करके बल्कि दूसरों के जरिए बनाए हुए खाने को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे बोलते हैं दीगर तग़ज़िया। समझ में आया? खुद तग़ज़िया और दीगर तग़ज़िया में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा इसके अंदर डिफरेंस हमने आपको समझाया था। ऐसे जानदार जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं करते हैं उसे दीगर तग़ज़िया कहते हैं। जैसे जानवर, सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है, सबसे बड़ा मिसाल इंसान खुद है, उसकी मिसाल है। आप लोग, हम सब उसकी मिसाल है कि हम जो खाना अपनी ग़िज़ा के लिए इस्तेमाल करते हैं वो अपना खाना हम खुद तैयार नहीं करते बल्कि दीगर अफराद जो उसको तैयार करते हैं, पेड़ पौधे उसको तैयार करते हैं, हम उस बनाए हुए खाने को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए हम कौन हो गए, दीगर तग़ज़िया, इसे हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। मौजूदा दौर में साइंसदान जानदारों की 5 बड़े ग्रोह में दर्जाबंदी करते हैं जिनको किंगडम कहते हैं। जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने आज इसके बारे में अलग अलग तरीके से उसको दर्जाबंदी की है। हम जो मेन हमारा जो उन्वान है आज का वो दर्जाबंदी है। तग़ज़िया, दीगर तग़ज़िया या हमारी खुद तग़ज़िया, ये हमारा पिछला उन्वान भी था। यहां पे हम इसके बारे में सिर्फ हल्का सा आपको डिस्कस किया है। अब जो साइंसदान थे उन्होंने किस तरीके से उसको अलग अलग तरीके से दर्जाबंदी किया है, उन्होंने उसको 5 दर्जों में बांटा है। जो साइंसदान थे उन्होंने दुनिया में पाए जाने वाले जितने भी जानदार थे उन सारे जानदारों को 5 बड़े बड़े ग्रुप में डिवाइड किया, उसे दर्जों में उसको दर्जाबंदी की। पहला जो दर्जा था उसका नाम उन्होंने क्या रखा था, उसका नाम उन्होंने रखा था मोनेरा। मोनेरा, इंग्लिश में भी मोनेरा बोलते हैं इसको और उर्दू में भी इसके मोनेरा के नाम से आप लोग पढ़ेंगे। पहला जो दर्जा था मोनेरा, इसके बारे में भी हम और अच्छी तरीके से आपको डिस्कस करेंगे कि मोनेरा में कौन से जानवर आते हैं, कौन से पौधे आते हैं, वो हम यहां पढ़ेंगे। दूसरा जो रखा था प्रोटिस्टा, तीसरा था फंजाई, चौथा था एनिमेलिया, पांचवा था प्लांटे। इतनी तरीके से पूरे जानदारों को साइंसदानों ने अलग अलग दर्जे में बंद करके रखा, अलग अलग दर्जे में उसको दर्जाबंदी की।
अब एक एक को हम समझेंगे कि पहले दर्जे में कौन है, दूसरे में कौन है, तीसरे में कौन है, चौथे में कौन है, पांचवें में कौन है। तो दर्जे समझ में आए। 5 दर्जों में इसे बांटा है। पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, चौथा है एनिमेलिया, पांचवा है प्लांटी। अब सबसे पहले हम आलम मोनेरा, किंगडम मोनेरा के बारे में जानेंगे कि किंगडम मोनेरा है क्या। देखिए, मोनेरा में आमतौर पर एक खलियाती यूनिसेलुलर वाले जानदार होते हैं। ये यूनिसेलुलर एक खलियाती या कसीर खलियाती आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये अगर बायोलॉजी आपको पढ़ना है तो ये हमेशा आपके साथ रहेगा खलिया, क्योंकि हमने पहले ही बताया था जो इंसान का नुमाया हुआ है, इंसान बना है, जानवर बने हैं, जानदार जो ही बना है वो किससे मिलकर बना है, खलिया से मिलकर बना है। इसलिए इसका हमें आगे तक डिस्कस करना है। तो जो मोनेरा में आमतौर पर ऐसे जानदार होते हैं जो सिर्फ एक ही खलिया से मुश्तमिल होते हैं, एक ही खलिया से मिलकर बने होते हैं। ये प्रोकैरियोटिक जानदार हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक जानदार बोलते हैं, जिसमें न्यूक्लियस और बहुत सारे खलवई अजूचे यानी सेल ऑर्गेनिल्स गायब होते हैं। इसमें न्यूक्लियस भी नहीं होता है और बहुत से सेल ऑर्गेनिल्स भी इसके अंदर मौजूद नहीं होते, अजूचे मौजूद नहीं होते। इन्हें बोलते हैं मोनेरा। मोनेरा की मिसाल बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, नीली सब्ज एल्गी, माइकोप्लाज्मा। इसके अंदर बैक्टीरिया होता है, साइनोबैक्टीरिया होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, माइकोप्लाज्मा इसके क्या है, मिसाल है। बैक्टीरिया से बीमारी होती है, आजकल बीमारियां ज्यादा होती हैं बैक्टीरिया से, वायरस से, तो उसके बारे में हम लोग अच्छी तरीके से इसको जानेंगे कि बैक्टीरिया क्या है। बैक्टीरिया हमारे मोनेरा में, किंगडम में, मोनेरा दर्जे में जो साइंसदान ने इसको रखा था उसके अंदर ये पाए जाते हैं। तो मोनेरा समझ में आया। दूसरा जो दर्जा है वो है आलम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा, आलम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा ऐसे जानदार हैं जो ना पौधे हैं, ना जानवर और ना ही फंगी हैं। तो क्या है ये, ना ये जानदार हैं, जानवर हैं, ना पौधे हैं, ना फंगी हैं, तो ये क्या है, इसको जानिए। ये सादा यूकैरियोटिक जानदार हैं। ये एक खलियाती यूनिसेलुलर या कसीर खलियाती मल्टीसेलुलर हो सकते हैं। उनकी ग़िज़ा हासिल करने का तरीका खुद तग़ज़िया या दीगर तग़ज़िया हो सकता है। अब ये एक खलियाती भी हो सकते हैं और कसीर खलियाती भी हो सकते हैं। ये अपना खाना खुद भी तैयार कर सकते हैं, ये खाना दूसरों से भी ले सकते हैं। कितना अच्छी बात है इनके लिए। हम और तो दूसरों पे हम जरूरी अपने खाने को हासिल करने के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं। ये अपना खाना खुद भी बना सकते हैं, दूसरे से भी ले सकते हैं। इनमें से कुछ एजिसाम आसपास हरकत करने के लिए बालों की शक्ल के सिलिया या बाल की तरह फ्लैजिला रखते हैं। इनके अंदर एक सिलिया होते हैं, फ्लैजिला होते हैं, जिनका इस्तेमाल ये अपने आज़ा को इधर उधर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे हाथ होते हैं, इनके अंदर सिलिया होते हैं, फ्लैजिला होते हैं। ज्यादातर प्रोटिस्टा पानी में, कुछ नमी मिट्टी, गीली मिट्टी में या इंसानों और पौधों के जिस्म में रहते हैं। या तो ये पानी में रहेंगे या इंसानों के जिस्म के अंदर रहेंगे या मिट्टी में रहेंगे, गीली मिट्टी के अंदर रहेंगे। तो इसकी मिसाल क्या है, प्रोटिस्टा की मिसाल अमीबा होती है, जैसे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एक क्या है, ये प्रोटिस्टा है जो कि इंसानों की आंतों के अंदर पाया जाता है। यूग्लिना है, पैरामीशियम है, ये इनके क्या है, ये इनके डायग्राम दिखाया है। ये स्लाइम मोल्ड हो गया, अमीबा है, ये यूग्लिना है, डाइनोफ्लैजिलेट है, पैरामीशियम, डाइटॉम, माइक्रोलेजा, ये सब क्या है, ये आपके प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल हैं। तो समझ में आया प्रोटिस्टा जो हमारा दर्जा था प्रोटिस्टा, उसके बारे में हमने समझा। अगला जो है किंगडम फंजाई, आलम फंगी। ये बहुत बड़ा किंगडम है, ये आप लोग देख सकते हैं, आसानी के साथ आप लोग देखते हैं इसको। हयातियात की वो शाख जो फंगी का मुताला से मुतालिक है, मतलब जिंदगी के बारे में, फंगी की जिंदगी के बारे में जो मुताला किया जाता है जिसके जरिए, उसे बोलते हैं माइकोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको, उसे बोलते हैं माइकोलॉजी। ये माइकोलॉजी वर्ड है, ये माइकोलॉजी। आपसे पूछा जा सकता है कि हयातियात की फंगी के बारे में जिसमें डिस्कस किया जाता है, मुताला किया जाता है, उसे क्या नाम दिया जाता है, तो माइकोलॉजी। जैसे जूलॉजी, ऐसी माइकोलॉजी है।
इसमें हम किसके बारे में सिर्फ मुताला करते हैं? सिर्फ फंजाई के बारे में, फंजी के बारे में इसमें हम मुताला करते हैं। फंगी में यूकैरियोटिक और दीगर तग़ज़िया और गैर ज़ियाती तालीफ जानदार शामिल हैं। इसके अंदर यूकैरियोटिक होते हैं, ये यूकैरियोटिक हमने देख लिया, एक प्रोकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक होता है, और दीगर तग़ज़िया हेटरोट्रॉफिक, अपना खाना दूसरों से लेते हैं, ये दूसरों से पाते हैं अपने खाने को, और गैर ज़ियाई तालीफ यानी फोटोसिंथेसिस नहीं होता इनके अंदर। अगर फोटोसिंथेसिस इनके अंदर होता तो ये अपना खाना खुद बना लेते हैं। जानदार शामिल हैं, ये ज्यादा कसीर खलियाती होते हैं, इनकी खलियां कितनी होती हैं? बहुत ज्यादा होती हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं ये। इनकी खलियाती दीवार सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। ये सड़े हुए अशिया को अपनी ग़िज़ा बनाते हैं। दीवार काय की बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। आपने मशरूम देखा होगा, बरसात के मौसम में आपके आसपास छतरी नुमा स्ट्रक्चर वाली एक शक्ल वाली चीज दिखाई देती है, जिसे फंजाई बोलते हैं। अगर उस पर हाथ लगाया जाए आप, तो हाथ आपकी क्या होती है? बहुत ज्यादा स्मूथ होती है। ये क्यों होती है? क्योंकि इसकी बनावट जो होती है ये काइटिन की बनी होती है। ये सड़े हुए अशिया को अपनी ग़िज़ा बनाते हैं। आप देखोगे जब उगते हैं ये, तो कहां पे उगते हैं? या तो जहां भूसा होता है, जहां कूड़ा कचरा होता है, जहां पेड़ सूखा पेड़ होता है उसे बारिश पड़ जाती, गीला हो जाता है, तो वहां पे ये आसानी के साथ उगाते हैं। फंगी की मिसाल मशरूम हो सकता है, ईस्ट हो सकता है, ब्रेड मोल्ड हो सकता है। ये सब क्या है? इसके मिसाल हैं। हमने देखा फंगी के बारे में। यीस्ट एक खलिया यूनिसेलुलर है। आपने देखा होगा आटे को आप भिगोकर रात में रख दीजिएगा, सुबह को जब आप देखेंगे तो उसमें क्या बन जाता है? यीस्ट बन जाता है, इसे खमीर बोलते हैं। ये भी क्या है? फंगी है। रोटी पे आपने देखा होगा फफूंदी आ जाती है, क्या है ये? फंगी है। ये इसके क्या है? अब इस तरीके से कहीं भी आपको इस तरीके का कोई भी तस्वीर आपको दिखाई दे आसपास, तो आप देख लीजिए ये किसकी परिवार के हैं, ये किसकी बिरादरी के हैं? ये आपकी फंगी, जो आपका आलम फंगी है उसकी बिरादरी के ये जानदार हैं। देखिए इस तरीके से इसमें से कुछ क्या होते हैं? कुछ जहरीले होते हैं और कुछ बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स वाले होते हैं, जिन्हें हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम देखते हैं मशरूम हमारे खाने के लिए अच्छा न्यूट्रिएंट्स है, इसके अंदर प्रोटीन्स बहुत होती है, इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया, आपकी अच्छी तरीके से समझ में आ गया फंजाई। अगला जो होता है अब सबसे ज्यादा अहमियत वाला जो है, दो आपके जो आलम है, किंगडम है, वो प्लांटी और एनिमेलिया हैं। अब हम प्लांटी के बारे में देखेंगे, जिसमें पेड़ पौधों का जिक्र किया जाता है, उसे प्लांटी बोलते हैं। आलम प्लांटी में यूकैरियोटिक और खुद तग़ज़िया और कसीर खलियाती जानदार शामिल हैं। ये यूकैरियोटिक होते हैं और इसके साथ साथ इसके अंदर क्या खासियत पाई जाती है? एक तो यूकैरियोटिक है ये, दूसरा ऑटोट्रॉफिक है, और तीसरा इसके अंदर मल्टी सेलुलर है। ये यूकैरियोटिक हमने पढ़ा था, ऑटोट्रॉफिक अपना खाना अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? खुद तग़ज़िया। कसीर खलियाती होती है, सेल्स इसके अंदर बहुत ज्यादा होती हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? इसे कसीर खलियाती या मल्टी सेलुलर बोलते हैं इसको। यह हमने जिक्र किया। जानदार शामिल होते हैं, इसकी खलवी दीवार सेलवाल सेलुलोज की बनी होती है। आपने पेड़ पौधों को देखिए, उसकी जो दीवार होती है, बाहरी दीवार किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। आलमी प्लांटी की मिसाल पौधे होते हैं। जितने भी पेड़ पौधे हम अपने आसपास देखते हैं वो सब किसकी मिसाल है? प्लांटी की मिसाल है। देखिए अलग अलग तरीके के यहाँ पे आपको पेड़ों के पौधों की पत्तियां दिखाई दे रही हैं। ये किसका मिसाल है? ये सब आपके प्लांटी की मिसाल है। इसमें आम, अमरूद, जितने भी दीगर किस्म के आपके आसपास पेड़ दिखाई दिए जाते हैं, या आप जो आसपास पेड़ों को देखते हैं, वो सब किसकी मिसाल है? वो आलम प्लांटी की मिसाल है। किंगडम ऑफ प्लांट्स उसकी मिसाल है ये। अब देखिए उसको एक्सप्लेन किया है किस तरीके से। ये पूरा आलम प्लांटी है। ये आपका यहां क्या है? आलम प्लांटी के बारे में बताया गया है। ये पूरा प्लांटी है, किंगडम है ये। इसको दो छोटे छोटे और किंगडम में बांटा गया है। पहला होता है क्रिप्टोगेमी, दूसरा होता है फेनेरोगेमी। क्रिप्टोगेमी और फेनेरोगेमी।
अब क्रिप्टोगेमी को और छोटे छोटे दर्जात में इसको दर्जाबंदी की है। पहला होता है थेलोफाइटा, दूसरा होता है ब्रायोफाइटा, तीसरा होता है टेरिडोफाइटा। थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, तीन छोटे छोटे दर्जों में इसको बांटा है क्रिप्टोगेमी को। अब थेलोफाइटा को और बांट दिया, एल्गी और फंजाई। थेलोफाइटा को एल्गी और फंजाई में अलग दर्जात में उसको दर्जाबंदी की है। फेनोगेमी को कायम किया है स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा को और दो छोटे छोटे दर्जात में बांटा गया है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म को आगे नहीं बांटा है, एंजियोस्पर्म को यहां बांटा है डाइकोटिलिडॉन्स, मोनोकोटिलिडॉन्स। इस तरीके से पूरा इसका दर्जाबंदी की गई है, प्लांटे के किंगडम को बांटा गया है। यहां हम देखेंगे कि किस तरीके से इन्हें आगे बांटा गया है। तो सबसे पहले जिक्र किया जाता है थेलोफाइटा के बारे में, जो हमने अभी पढ़ा था। थेलोफाइटा, थेलोफाइटा प्लांट किंगडम की एक किस्म है जिसमें पौधों की जिंदगी की इब्तिदाई शक्लें और एक सादा पौधा दिखाई देती हैं। इनकी इब्तिदाई शक्ल दिखाई देती है इसकी, थेलोफाइटा की। थैलेनुमा, ये थैला होता है ना, उठा लो थैले की तरह खींचा चला आता, इस तरीके की इसकी जो सादा शक्ल दिखाई देती है। इन पौधों के ग्रुप ज्यादातर गीले, कहां मिलते हैं ये देखने के लिए, जहां पे गीलापन होता है, जहां मिट्टी गीली होती है, पानी होता है और नमी मॉइस्ट जगहों पर मौजूद होते हैं। पानी में मिल जाएंगे आपको, कीचड़ में आपको मिल जाएंगे ये। इन पौधों को लोअर प्लांट्स, स्मॉल प्लांट्स और सिंपल प्लांट्स भी कहा जाता है। अगर आपसे कहा जाए, क्वेश्चन आ जाए आपका एग्जाम में कि लोअर प्लांट्स के नाम से कौन से पौधों को जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा थेलोफाइटा। ये पौधों या पौधों जैसे जानदारों, एल्गी और फंगी के ग्रुप में से हैं। या तो एल्गी हो सकते हैं या फंगी हो सकते हैं। इन पौधों के पत्तों, तनों और जड़ों में कोई खास फर्क नहीं होता। इनके पौधे भी, जड़ें भी वही होती हैं, पत्तियां ही वही होती हैं और इनका तना भी वही होता है। कोई खास इनके अंदर डिफरेंस नहीं होता। इन पौधों में सेल वॉल और जाइलम और फ्लोएम गायब होते हैं। इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती है, ना जाइलम होता है ना फ्लोएम होता है। सेल वॉल होती है इनके अंदर, तो ये थोड़े हार्ड होते हैं, थोड़े मजबूत होते हैं। इनके अंदर सेल वॉल क्या होती है, गायब होती है। थेलोफाइटा की मिसाल स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रेक्स और आपका क्लेडोफोरा और अल्वा, ये इसकी मिसाल है, दिखाई देते हैं। अगला है एल्गी। एल्गी को जानेंगे, एल्गी क्या होता है। लातीनी लफ्ज में एल्गी का मतलब है समुद्री सवार, सी वीड, जो समुद्र में पाए जाते हैं, उसका मतलब होता है लातीनी जुबान में। एल्गी में जड़, तने, पत्ते, जाइलम और फ्लोएम मुकम्मल तौर पर गायब हैं। इसमें भी जड़ नहीं होता, ना पत्ती होती है, ना तना होता है, ना जाइलम होता है, ना फ्लोएम होता है, सब गायब होते हैं इसके अंदर। एल्गी यूकैरियोटिक, ऑटोट्रोफिक, क्लोरोफिल में मुश्तमिल थेलोफाइटस हैं। इनके अंदर क्या होता है, ये यूकैरियोटिक होता है, ऑटोट्रोफिक होता है, अपना खाना खुद बना लेता है ये, और क्लोरोफिल पर मुश्तमिल थेलोफाइट्स हैं। इसके अंदर हरा कलर, हरा रंग होता है, जिसकी वजह से क्लोरोफिल यहां पे मुश्तमिल होता है। एल्गी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों हो सकते हैं। या तो यूनिसेलुलर हो सकते हैं, यूनिसेलुलर जो एक खलियाई होते हैं, या कसीर खलियाती भी हो सकते हैं। दोनों तरीके के ये हो सकते हैं। तो समझ में आया एल्गी। तीसरा पॉइंट है ब्रायोफाइटा। ब्रायो का मतलब काई, मॉस, और फाइटा का मतलब पौधा होता है। ऐसा पौधा जो काई नुमा होता है। काई देखिए आप लोगों ने, जो कीचड़ में, पानी में काई दिखाई देती है ना आपको, आपके फर्श पे आ जाती है, दीवारों पे आ जाती है, काई जम जाती है, जिससे अगर आप चढ़ने की कोशिश करते हैं तो फिसलन हो जाती है, फिसल जाते हैं, उसे बोलते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को, किंगडम को एम्फीबियंस के नाम से भी जाना जाता है। एम्फीबियंस कौन से होते हैं, जो पानी में, कीचड़ में रहने वाले जानदार होते हैं, उन्हें एम्फीबियंस बोलते हैं। जैसे मगरमच्छ हो गया, ये एम्फीबियंस है। ऐसे ही इन्हें ब्रायोफाइटा को भी एम्फीबियंस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये मिट्टी में रह सकते हैं, लेकिन जिनसी तौलियत के लिए पानी की जरूरत होती है। इन्हें जिनसी तौलियत के लिए पानी की जरूरत होती है, पानी में जाने के बाद ही ये जिनसी तौलियत करते हैं।
इन पौधों में पत्ते और तने जैसे ढांचे तो मौजूद होते हैं, लेकिन हकीकी तने और पत्ते की शक्ल नहीं है। इन्हें दिखाई देता है कि पत्तियां भी हैं, तना भी है, लेकिन हकीकी तौर पर यह मुश्तमिल नहीं होते हैं। इन पौधों में जाइलम और फ्लोएम गायब होते हैं। न जाइलम और फ्लोएम का काम क्या होता है, हमने देखा था जाइलम का काम होता है पौधों को पानी पहुंचाना, जड़ों से पानी को लेकर पौधों के ऊपर तक पूरी जिस्म तक पानी को पहुंचाना, ये जाइलम का काम होता है। और जब पत्तियां खाना बना लेती हैं तो खाने को इकट्ठा करके पूरे पौधे तक पहुंचाने का काम किसका होता है, फ्लोएम का होता है। ये हमने आपको बता दिया। इन पौधों में जाइलम और फ्लोएम गायब होते हैं। इसमें जड़ गायब है, लेकिन जड़ की जगह राइजोइड मौजूद होते हैं। जड़ नहीं होती है, यहां पे राइजोइड्स होते हैं। ये पौधे ज्यादातर सायादार और नमी जगहों पर उगते हैं। ये भी नमी वाली और सायादार वाली जगहों पर उगते हैं। ब्रायोफाइटा की मिसालें मॉस, लीवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स इसकी मिसालें होती हैं। तो आज हमने जो पढ़ा, कुछ किंगडम के बारे में देखा है। आगे के जो किंगडम है इसके, वो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम इसका बारे में अच्छी तरीके से समझेंगे, जानेंगे। और जितना आप लोगों ने पढ़ा है उसको अच्छी तरीके से आप लोग समझिए, बार बार उसको देखिए, समझिए। जो समझ नहीं आया उसको दोबारा कोशिश करिए। और इस तरीके से जो साइंसदानों था इसको अलग अलग दर्जों में दर्जाबंदी की है, उनमें से कुछ दर्जों का यहाँ हमने जिक्र किया, उसको समझा। आगे जो इसके बचे हैं, अभी प्लांट के और भी पार्ट्स बचे हैं जो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम उसके बारे में आपको बताएंगे। और अच्छी तरीके से समझिए। उम्मीद करता हूं कि जितना आपको समझाया है, जितना आपने पढ़ा है, वो आपकी समझ में आया होगा। और अच्छी तरीके से इस पर आप ध्यान से इसको एक बार देख लीजिएगा।